नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला है, सेंसेक्स में जो मोमेंटम आया है, अब चीजें क्या करनी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि अब मार्केट में भैया जो ग्रिप है वो बियर्स की आ चुकी है। ये पहली चीज आपको दिमाग में रखना है कि अब बियर्स की ग्रिप जो है वो मार्केट में आ चुकी है। कहां तक रहने वाली है? सबसे पहले एफआईआईस की इंडेक्स की पोजीशन देख लो भाई। कल की पोजीशन मैंने ऑलरेडी आपको शो की थी कि भाई एफआईआईस जो है वो स्ट्रॉन्ग बियरिश है। निफ्टी के ऊपर और बैंक निफ्टी के ऊपर और मिड कैप निफ्टी के ऊपर वो मीडियम बियरिश थे। और उसके सामने जो रिटेलर्स थे वो स्ट्रॉन्ग बुलिश थे। ठीक है, और बेसिकली रिटेलर्स जो है वो ऑप्शंस में भी बुलिश देखने को मिल रहे थे। तो अब चीज यह है कि आज की ट्रेडिंग सेशन में जो कुछ भी मार्केट में डाउन साइड का डिप आया है, ठीक है, उसमें ज्यादातर एफआईआई ने अच्छा खासा कंट्रोल लिया है। और कंपेयर टू रिटेल, रिटेल कहीं ना कहीं पैनिक में आया होगा, क्योंकि उसने फ्राइडे को ही स्ट्रॉन्ग बुलिश पोजीशन क्रिएट करके गया था। ठीक है, तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि रिटेल के हाथ से 300 से 400 पॉइंट नीचे मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो जब तक मार्केट फ्राइडे की जो चीजें है ना, फ्राइडे का जो डाटा है ये वाला, ठीक है, ये आज तो मंडे है, अब आज शाम को और डाटा आएगा। ठीक है, पर ये जो चीज है उसमें कहीं ना कहीं रिटेलर्स को ट्रैप करने की कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी तरफ एक आपको और चीज बताना चाहता हूं। देखो, मैंने कुछ टाइम पहले भी मैंने आपको अपडेट किया था कि देखो भाई, रुपया जो है ना, रुपया हमारा जिस तरीके से वीक हो रहा है ना डॉलर के सामने, ये अच्छी बात नहीं है और आने वाले टाइम में वो दिक्कत देगा। अभी आप देख सकते हो रूपी जो है, ठीक है, वो हिट रिकॉर्ड लो के ऊपर चला गया है। ठीक है, डॉलर के सामने, जो कि एक बहुत ही बड़ा रिस्क होता है हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर। तो ये भी एक नया फैक्टर हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर आया है। दूसरी तरफ देखो, अभी यूएस मार्केट देखेंगे आपको तो आपको वहां भी लाल निशान ही देखने को मिलेंगे। यहां आप देख सकते हो 1.5% की गिरावट है, नेस्डेक में भी 1.5% की गिरावट है। ठीक है, पर ये जो डाउ जोन्स है ना, अभी अभी डाउ जोन्स में अगर आप देखेंगे तो डाउ में 200 पॉइंट की गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखो, सबसे पहला ना इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपका एक कंक्लूजन निकाल देता हूं कि भाई चीजें क्या है। देखो, सबसे पहले तो अनबिटेबल एफआईज की सेलिंग। ठीक है, एफआईज की सेलिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो यूएस ट्रेजरी जो यील्ड्स है, ठीक है, वो राइजिंग हो रही है, मतलब वो राइज हो रही है, ये दूसरा एक कारण है। तीसरा संकेत यह है कि जो डॉलर इंडेक्स है, वो डॉलर इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है, कंपेयर टू हमारा जो रुपया है वो फॉल हो रहा है। ठीक है, ये तीसरा रीजन। चौथा रीजन ये है, जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट का जो आंकड़ा है ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, वो आपको पता है डाउनग्रेड हुआ है। ठीक है, तो वो भी एक चौथा रीजन हमारे सामने आया है। और पांचवा जो रीजन है, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जो वैल्यूएशन है, ठीक है, ग्रोथ के हिसाब से जो वैल्यूएशन होना चाहिए वो अभी भी मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, मतलब जो क्वार्टर के जो अर्निंग आ रही है और दूसरी तरफ इंडेक्स जिस लेवल के ऊपर खड़े हैं, दोनों का जो मेल खाना चाहिए वो नहीं खा रहा है। ये सारी रीजन मैंने आपको एक ही चुटकी में समझा दिया। इसी रीजन की वजह से सारा सेंटीमेंट जो है वो मार्केट में नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है, यही रीजन है। दूसरी तरफ देखो, अब आएगा भैया बजट। ठीक है, और बजट में सबसे पहला जो सवाल रहेगा वो अब यही रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि अब मार्केट ऑलरेडी काफी पिट चुका है, पहली चीज, ऑलरेडी काफी पिट चुका है। अब बजट के ऊपर ज्यादा फोकस रहने वाला है, क्योंकि अब बजट हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी कैसे भी करके कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से मार्केट जो है वो होल्ड कर पाए, वरना वहां कुछ भी गलती हुई तो मार्केट और पैनिक कर सकता है। तो उससे पहले पहले अभी भी मार्केट अपनी नजर बनाए रखेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी तरफ आज का आपने हाई देखा निफ्टी का, कौन सा है? 23,340। और अब आप जाओ और कल का जो वीडियो है, एनालिसिस है, उसमें निफ्टी का मैंने जो लेवल बताया था वो देख लो। 23,340 का लेवल बताया था। ठीक है, डॉट टू डॉट आप देखो आज का हाई कौन सा है। मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे रहा तो मार्केट में बियर्स की जो ग्रिप है वो आएगी और वहां से आपको 23,100 के दर्शन होंगे। और आप देखो भाई क्या हुआ है, यहाँ 23,100 के दर्शन हो चुके, उससे भी नीचे मार्केट गया है। ठीक है, अब देखो, मैंने आज आपके वो टेलीग्राम पे बताया था
बैंक निफ्टी में 48,100 और 48,000, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। यहाँ बुल्स की पोजीशन अटकी हुई है, इसके नीचे रहा तो वीकनेस पॉसिबल है। कितने बजे बताया? 10 बजे से पहले मैंने आपको अपडेट कर देता हूँ। देखो सारे जो डाटा रहता है ना, देखो निफ्टी में भी बुल्स को कंट्रोल लेना है तो 23,200 के ऊपर जाना पड़ेगा। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, वीकनेस बनेगी ही बनेगी, और हर बार मार्केट उसके आसपास गया और फिर से रिवर्स घुमा है। सेंसेक्स में भी अच्छा खासा लेवल मैंने आपको प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें रहती है, देखो उसके बाद बैंक निफ्टी में देखो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ बुल्स का डाटा बना है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट को नीचे लाया गया। जैसे ही मार्केट इधर आया, एक सडन मोमेंटम आया, ठीक है। तो यहां से आप देखो 400 450 पॉइंट का मोमेंटम आया। तो ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो मेरा जो फ्री ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहीं से जुड़ जाना है, क्योंकि आपको लाइव मार्केट की सारी जो अपडेट्स है वो डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट मिलती रहेगी, ठीक है। आज मेरे को एक कमेंट भी आया था एक भाई साहब का कि सर आपने जो बताया था ना डॉट टू डॉट, आज का हाई लेवल टच हुआ 23,340 का, और वहीं से मार्केट को घुमाया है, और उसके बाद आपके सारे लेवल हिट होते हुए देखने को मिले। तो देखो यही क्वालिटी है, ठीक है, यही चीजें होती है भाई। शुरू मार्केट में तो हर कोई बंदा लेवल देने में महारत दिखा देता है। भाई एक दिन पहले आप बोल दो, जब मार्केट को पता ही नहीं है कितना गैप डाउन होगा कितना गैप अप होगा, उस वक्त अगर आप बोल दो जिगरा रख के कि इस लेवल तक मार्केट जाएगा, और मार्केट उसी लेवल को एक इंच भी इधर उधर नहीं और वहां टच करता है, तो समझ लो भाई कुछ ना कुछ दम है। अब देखिए यहाँ जो चीज है ना, ये चीज आपके सामने है, ठीक है, ये चीज आपके सामने रखी है। यहाँ आप देख सकते हो आज का जो हाई लगा है वो 23,340 का लगा है, ठीक है, 342 के आसपास का। मैंने कल जो लाइन खींची थी, अब देख लो कौन सी है, ठीक है, और डॉट टू डॉट मैंने आपको बताया कि इसके नीचे बियर का ही कंट्रोल है, ठीक है। और मैंने आपको ये लेवल भी बताया था कि इस लेवल के आसपास बुल्स आएगा ना, मार्केट इधर आएगा तो मार्केट पहले उठाया जाएगा। देखो उठाया मार्केट, उसके बाद वहां से गिरा आया, और डॉट टू डॉट सारे लेवल जो है वो हिट करता हुआ गया, ठीक है। तो देखो एक इंच भी इधर उधर नहीं होता, डॉट टू डॉट मैंने जो लेवल बताया था उसी को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, ठीक है। तो ये चीज अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है, कि राउंड नंबर बोल देना अलग चीज है, पर अगर पॉइंट टू पॉइंट बोल के दिखा दो तो भैया बात माने, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अब देखो ये चीज मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि अब क्या करना है। तो अब चीजें थोड़ी ऐसी है कि मामला जो है वो और थोड़ा दिक्कत भरा हो रहा है। अब क्यों है ऐसा? अब देखो ये जो स्ट्रक्चर बना है, यहां से मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर, यहां से मार्केट ने काम ऐसा किया है। आपको मैं एक चीज ड्रॉ करके दिखाता हूँ गाइस, थोड़ा समझना, ठीक है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, थोड़ा शांति से धैर्य से समझोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिल जाएगा। देखिए यहां से ये एक स्ट्रक्चर था, ठीक है, एक हमारी ट्रेंड लाइन निकल के आ रही थी, आपको पता है हमने ऑलरेडी सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है एनालिसिस में। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट सपोर्ट ले रहा था। मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इस लो को काटता है ना तो यहां से मार्केट में बियर्स एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने गया, और उसके बाद सडन एक मार्केट में फिर से अपर साइड से सेलिंग मोमेंटम आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब क्या करना है? देखो एक तरीका होता है मार्केट में कि भाई किस तरीके से बायर और सेलर की साइकोलॉजी को पकड़ा जाए, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए यहां से छोटा टाइम फ्रेम रखता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक चीज समझ में आएगी। देखो नीचे की साइड ना 23,000 का जो लेवल है, ये लेवल, ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल है। क्या है? सपोर्ट लेवल। अब ये सपोर्ट टूटा, ठीक है, तो इसके नीचे फिर से बियर्स का जो कंट्रोल है वो फिर से मार्केट में आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो देखो अब मार्केट में फिर से ये जो हाई बना है ना, इस हाई को काटना पड़ेगा, तभी ये जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन को मार्केट निकालेगा, ठीक है। तो बुल्स एक्टिविटी के लिए सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, ये लेवल
23,200 का लेवल, 23,200 के ऊपर रहना निफ्टी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। 23,200, 23,300 इसके ऊपर रहता है तब तक, अभी भी देखो इसके ऊपर रहता है ना, तभी मार्केट में बुल्स का थोड़ा साइन मिल सकता है। इसके नीचे जितना रहेगा उतना मार्केट में दबाव बनेगा। अब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है वो 23,000 का है। अगर मार्केट इसको निकालता है तो फिर मार्केट में सीधा 22,800 का जो लेवल है, ठीक है, वो ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब देखिए बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे, ओवरली चार्ट के ऊपर, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा। देखो यहाँ एक सपोर्ट लाइन निकल के आ रहा था, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ एक हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर बन रहा है। ऑलरेडी मैं हर बार आपको ये सारी चीजें डिस्कस कर रहा था। और अब मार्केट जैसे ही उस लेवल के नीचे गया, मार्केट में एक मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब देखो नीचे की 23,500 का जो लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अब इस स्ट्रक्चर को जब तक मार्केट 23,300 का लेवल जो है वो फिर से रिक्लेम नहीं करता है, तब तक अभी भी मार्केट में अलर्ट रह के काम करना है। बियर्स का कंट्रोल रहेगा। ठीक है, 23,300 400 को निकालता है तभी कुछ फिर से बुल्स की बात बनेगी। अब देखिए बैंक निफ्टी के भी लेवल्स देख लो। ठीक है, बैंक निफ्टी में सिंपल तरीका है, क्या करना है, मैंने आपको एक सिंपल सा एक चीज बताई थी कि ये जो लेवल है, इस लेवल के नीचे 48,634 को काटता है तो बियर का कंट्रोल रहेगा। इसके नीचे मार्केट में सेलिंग मोड देखने को मिलेगा। ये चीज देखो, आज मार्केट ने एक लेवल से उठाया, डॉट टू डॉट वहीं से मार्केट को रिवर्स करवाया, फिर से मार्केट नेगेटिव मोड में चला गया। तो मैंने आपको क्लियर बताया था कि इसके नीचे बियर्स का ही कंट्रोल देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ क्या करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ सिंपल एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो कुछ भी हुआ है उसमें बहुत ही ज्यादा उटपटांग चेंजेस होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पहली चीज तो देखो ये जो रेंज बनी है ना, ये इस रेंज को जब तक बैंक निफ्टी नहीं काटता है तब तक एग्रेसिव बाइंग साइड जाना थोड़ा रिस्की रहेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो चल रहा है ना इस टाइप का, ठीक है, तो यहां से ये स्ट्रक्चर बना, उसके बाद बाइंग आई, फिर से सेलिंग आई। तो यहाँ चीजें साफ है कि देखो इधर इस पॉइंट के ऊपर बुल्स ने इंटरेस्ट दिखाया था। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो मार्केट में बुल्स ने इस लेवल के ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया था। तो ये रेंज जो है वो निकलना बहुत ही जरूरी है। ये रेंज कौन सी है, 48,100 से लेके 48,250 का लेवल। ठीक है, ये 150 पॉइंट है ना, इस 150 पॉइंट के ऊपर से मार्केट निकलता है तभी मेरे ख्याल से कुछ बात बनेगी। ठीक है, बाकी देखो ये जो सारी रेंज है ना, ये सारी रेंज, इसमें जब तक मार्केट इसको काटेगा नहीं तब तक बुल स्ट्रांग नहीं होंगे। तो देखो ट्यूसडे को सिंपल एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। तो थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम लेंगे। ठीक है, यहां मैं एक चीज आपको समझाता हूँ। देखिए अभी नीचे की साइड अगर आप डाटा देखेंगे ना, 47,750, ठीक है, और 47,500, ये दो मेजर सपोर्ट लेवल है। ठीक है, और अपर साइड में ना 48,300, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर फिर 48,500 का नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बुल्स को कैसे भी करके पहले 300 का पड़ाव पार करना पड़ेगा और उसके बाद 500 का, तभी बुल्स का कंट्रोल जो है, ठीक है, वो फिर से आता हुआ देखने को मिलेगा। और इसके नीचे जितना रहेगा, ठीक है, उतना मार्केट में बियर्स का कंट्रोल देखने को मिलेगा। अब देखिए सेंसेक्स में बात कर लेते हैं कि भाई सेंसेक्स में क्या करना है। तो देखो सेंसेक्स में सिंपल तरीका है भाई, मार्केट में अभी जो स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, यहाँ से इस टाइप का एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर में मार्केट चल रहा है। ठीक है, सेंसेक्स जो है वो इसी स्ट्रक्चर में चल रहा है। अब अपर साइड में राइटर्स का जोन कौन सा है वो सबसे पहले समझ लो कि अपर साइड में राइटर कहाँ बैठा है। तो देखो सबसे पहला तो 76,500, ठीक है, यहाँ एक मंदी का लेवल है, मतलब जिसके पहला एक साइन इसके ऊपर ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम ये वही है।
उसके बाद 76,750, ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो ये दो लेवल जब तक निकलते नहीं है तब तक एग्रेसिव बाइंग साइड जाना थोड़ा रिस्की रहेगा। नीचे की साइड 76,000 का जो लेवल है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अब ये कटेगा ना तो फिर से बाजार फटेगा। ठीक है, इस रेंज के आसपास बुल्स जो है वो पूरा ट्राई करेंगे मार्केट को होल्ड करवाने की। ठीक है, क्योंकि मार्केट इसी स्ट्रक्चर में चल रहा है। ठीक है, अब जब तक मार्केट ये दो लेवल को काटता नहीं है तब तक बुल साइड जाना थोड़ा ट्रैप साइड रहेगा। ठीक है, ट्रैप में फंसना नहीं है। नीचे की साइड 76,000 का लेवल एक इम्पोर्टेंट है, उसको काटता है तो फिर से बियर्स का जो कंट्रोल है वो माउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो शाम को एक इम्पोर्टेंट चीज आएगी, एफआई और डीआई का डाटा आएगा, उनकी पोजीशन आएगी। दूसरी तरफ ऑप्शन डाटा जो है वो भी देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आज की शाम को बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, वो देखनी काफ़ी ज़रूरी है। और कल के जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो मिस मत करना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि अब शाम को जो वीडियो आएगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, तो यहाँ जो आपको मैंने स्ट्रक्चर समझाया उस स्ट्रक्चर को आपको समझ लेना है शांति से कि कहाँ बियर है, कहाँ बुल है, कहाँ तक हमारा व्यू नेगेटिव है, कहाँ से पॉजिटिव रहना स्टार्ट हो सकता है। सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है। अगर कुछ भी लेवल टू लेवल चलने वाली बात है तो मैं शाम को आपको लेवल भी समझा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।